फिरोजपुर झिरका में विकास कार्यों को लेकर निकाले गए 99 लाख रुपए की राशि को लेकर दो अधिकारी आमने सामने आ चुके हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण का सिलसिला लगातार जारी है। उपमंडल अधिकारी नागरिक रीगन कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार पंचायत समिति फिरोजपुर झिरका के प्रशासक हैं। उन्होंने इसी पावर के तहत यह धनराशि गांव में विकास कार्यों के लिए निकलवाई। पंचायत विभाग के अधिकारी इस राशि में से गड़बड़ झाला करते थे, इसलिए उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन पंचायत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को 1 रुपया भी खाने नहीं दूंगा। बिल्कुल झूठे और निराधार है। जो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज पंचायत समिति का मिला है वो हरियाणा सरकार द्वारा 12 फरवरी 2021 की नोटिफिकेशन के तहत में मिला है। कुछ समय से मेरे कार्यालय के अंदर चेयरमैन और जो अन्य मेंबर हैं उनके द्वारा मेरे को ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बेवजह बिना कारणों से सबके बिलों को रोका जा रहा है और बिना कोई कारण बताए हुए कमीशन तक की कई लोगों ने आरोप इसके अंदर लगाए थे। मैंने जो पेमेंट करवाई है वो सारे कार्य बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल नियमानुसार सारी चीज़ें हुई पड़ी हुई हैं और मैं जब तक बतौर यहाँ पे एसडीएम हूँ तब तक मैं किसी भी कर्मचारी को या अधिकारी को पंचायत के किसी को 1 पैसा भी खाने यहाँ पे नहीं दूँगा। सर अगर देखिए, जो उनकी जो चिट्ठी के बारे में मुझे इसका ज्ञात ही आज हुआ है जब ये अखबारों के अंदर और हर जगह आम चर्चा में आ गई है। इससे पहले बीडीपीओ द्वारा इस समक्ष में मेरे बात में कोई भी डिस्कशन नहीं करा गया। देखिए, मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे काम बिल्कुल नियम अनुसार और बिल्कुल ठीक करवाए गए हैं। जहाँ तक राशि की बात है सर, कितने गांव में राशि का पैसा लगना था, क्या प्रोसेस है? ये जो संबंधित इसकी लिस्ट है मैं आपको कुछ समय में प्रोवाइड करवा दूँगा जिसमें आप डिटेल्ड वे में इसके बारे में सारी चीज़ों को देख पाएँ। इसके बाद पंचायत समिति फिरोजपुर झिरका की चेयरपर्सन मेहराज खान व पंचायत समिति के सदस्य शमीम साकरस ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान एसडीएम रीगन कुमार फिरोजपुर झिरका पर गंभीर आरोप लगाए और मामले की जांच की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि उपायुक्त मेवात ने पंचायत समिति फिरोजपुर झिरका के खातों को सील कर दिया है और खातों में 30 लाख रुपये से और भी ज़्यादा राशि जमा है। इसके अलावा कुछ गाँवों के सरपंच व मौजूद लोगों का कहना है कि रीगन कुमार एसडीएम फिरोजपुर झिरका ने ग्रामीण विकास कार्यों के लिए राशि दी है, जिस पर विकास कार्य तेज गति से चल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है और सरपंच भी एसडीएम के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को पूरा करा रहे हैं। पहले जब सरपंच कार्यकाल था ना जी, अब से 5 साल पहले जब तो विकास कार्य हुआ नहीं। अब थोड़ा बरसात का मौसम था तो हमें जब एसडीएम साहब पे चार्ज आ गया पंचायतों का तो हमने एप्लीकेशन लगाई 1 महीना पहले। मन की जी हमारे 3 रास्ते ऐसे हैं, बरसात का मौसम है, अगर बरसात होगी तो निकलना भी दुश्वार हो जाएगा। उसके बाद जी अब हमारा गांव में बहुत बढ़िया काम चल रहा है, तीनों राजस्थान पर आप जाके देख भी सकते हो और वह कंप्लीट 1 या 2 दिन में हो जाएंगे। कौन सा गाँव है? अहमदवास। छुटकारा तो ये है कि रास्ता जब साफ़ होगा तो आदमी, हमारे गांव में काफ़ी नरियाला साइड से पुनहन तक के पब्लिक निकलती है, वहाँ से तो गंदगी इतनी हुई पड़ी थी। अब आज गांव में खुशी की लहर है कि जो रास्ते बन रहे हैं ना जी, वहाँ में अब कीचड़ का नामो निशान नहीं रहेगा। मोहम्मद इलियास, एक्स सरपंच हमजापुर। बढ़िया काम हो रहे हैं, बढ़िया मांगे रखी हैं। वो काम अगर हमारे गांव में हो जाए तो कीचड़ का सलूशन हो जाता है और गांव में सही रास्ते बन जाते हैं। गफ्फार के घर से मस्जिद तक का रास्ता बहुत गंदा रास्ता है, उसको प्रोग्रेस पर है काम। और एक रास्ता महबूब के घर से हारून के घर तक का है। दूसरा वो अब्बास के घर से दुगरी के रास्ते तक का रास्ता है। 3 रास्ते हैं। वहीं दूसरी ओर एसडीएम पर आरोप लगाने वाली पंचायत समिति के सदस्यों ने कहा कि जब उनके द्वारा यह मामला मीडिया के अलावा आला अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया तो उसके बाद विकास कार्य गाँव में तेज गति से चल रहे हैं, लेकिन उनकी पेमेंट ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन काम शुरू होने से पहले ही निकाल ली गई, जो गलत है। पैसा है पंचायत समिति का है, ये पंचायतों का पैसा नहीं है जो सरपंचों का अंडर आता है, ये पंचायत समिति का पैसा है और ये पंचायत समिति के वार्डों में खर्च हो। भले ही हम पद मुक्त हो चुके हैं, हमारे नेतृत्व में काम ना हो, बीडीपीओ है। हमारी जो मेन समस्या ये है कि अब से पहले 1 साल से इसी ब्लॉक में ऑनलाइन पेमेंट हो रही हैं। अब ऑनलाइन पेमेंट को बिना डोंगल के पेमेंट ये ऑफलाइन पेमेंट हुई है। ये कैसे हुई है? दूसरी बात, ज़मीन पे कहीं वर्क नहीं है, हम कहीं से कहीं तक चेक कर लो, अधिकारी चेक कर लो, ये बिना वर्क हुए बिना ऑनलाइन के पेमेंट हुई है। ये कैसे हुई है? हम तो इससे असमंजस में हैं और ये शक के दायरे में हैं।
ठीक कहा। जैसे ही आप लोगों ने शिकायत की है उसके बाद आनंद फानंद में बहुत सारे रास्तों पर काम शुरू हो गया है। कुछ तस्वीरें भी आपके जो समिति के सदस्य ने ली है, इसमें कितनी सच्चाई? इसमें इतनी सच्चाई है कि जिन फर्मों के नाम पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उन फर्मों के कुछ सदस्यों की तरफ से, उनकी लेबर की तरफ से जैसे ही कल ये खबर वायरल हुई है, जैसे सुबह अखबार में लोगों ने पढ़ी है, उन तक पहुंची है खबर, आज दिन में उनकी इतनी ज़बरदस्त तेज़ी से काम चल रहा है कि 3-3, 4-4 ट्रैक्टरों में टाइल जा रही हैं। जीएसपी वगैरह ये जो मटेरियल होता है, मलबा वगैरह, मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक वो सारा वर्क को कंप्लीट करके दिखा देंगे, जो कि आखिर ऐसा क्या मजबूरी हो गई उनको जो एक दिन में ही सारा वर्क करना पड़ रहा है। कल तक तो वर्क कहीं भी नहीं था ज़मीन पे, आज सारा वर्क किया जा रहा है, जिसकी हमारे पास जिस ज़मीन पर टाइल बिछाई जा रही है उसकी पहले की फ़ोटो जियो ट्रैकिंग विद टाइम और लोकेशन के साथ है, और उसकी बाद की भी हैं। रास्ते में जहाँ से टाइल जा रही है, जैसे जा रही है, उन सब की लोकेशन फ़ोटो जो हमारे पास क्लिप हैं वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ये बिल्कुल ये शक के दायरे में जा रहा है इस मामले से। बताऊं कि सबसे पहले तो ऐसा क्या मजबूरी हो गई कि जो मतलब बैंक के अकाउंट से बीडीपीओ का अकाउंट अलग कर दिया गया, और पंचायत समिति में चेकबुक होते हुए भी दूसरी चेकबुक मंगाना। तीसरा क्या है कि जो बिल लगाए गए हैं वो बगैर वीडियो के वेरीफाई करें। एस्टीमेट जो बनते हैं रास्तों के वो वेरीफाई होते हैं, वीडियो के सिग्नेचर वगैरह होते हैं, और फिर एक सांठगांठ करके और एक काम अधूरे पड़े हैं जिनकी क्लियर पेमेंट कर देना, इससे साफ जाहिर होता है कि बिल्कुल फर्जीवाड़ा हुआ है। यह जिले में पहली घटना है जब किसी विकास राशि की निकासी को लेकर खर्चे करने के तरीके पर दो अधिकारी आमने सामने आए, और अब इसमें सरपंच व पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हो चुके हैं। इसलिए यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, जिसकी गूंज आने वाले समय में चंडीगढ़ तक भी सुनाई पड़ सकती है। नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट।